आजकल लोग प्यार में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे किसी का अपहरण हो या हत्या। उन्हें प्यार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी कड़ी में हरियाणा के सोनीपत में श्रवण कुमार 27 मार्च 2024 को उनकी तलाकशुदा पत्नी ज्योति द्वारा श्रवण के भांजे विक्रम दहिया अपने भाई हितेंद्र और हेमंत 7-8 बदमाशों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर अपहरण करवा दिया गया। साथ ही दिल्ली और देहरादून के नशा मुक्त केंद्र में गैर कानूनी ढंग से अपहरण करके बंधक बनाकर रखा गया। बता दें कि श्रवण कुमार के अनुसार ज्योति का चाल चलन सही नहीं बताया जा रहा था, क्योंकि श्रवण के भांजे विक्रम दहिया के साथ अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। HIV पॉजिटिव भी बताया जा रहा है, जिसका 2023 में उसके बेटे प्रिंस को भी पता चल गया था। इसके बाद ज्योति प्रिंस को भी डराकर धमकाकर रखती थी और मारपीट भी करती थी। इन सब बातों से परेशान प्रिंस ने सुसाइड किया है या ज्योति द्वारा उसको मरवाने की साजिश रची गई, यह जांच का विषय है। इतना ही नहीं, ज्योति पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जैसे 420, 506 आदि। बता दें कि ज्योति की नज़र शुरू से ही श्रवण की प्रॉपर्टी पर रही है। श्रवण के बेटे प्रिंस की मौत के बाद से दोनों ही रजामंदी से पंचायती तलाक हो गया था। ज्योति ने कोर्ट से खर्चा भी बंधवा रखा है। श्रवण कुमार और उनका परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। ज्योति ने उनका मकान, गाड़ी, फोन सब कुछ छीन कर रखा है। वह घर और अपने सामान की मांग कर रहे हैं। जय श्री राम सभी को। मैं महाराज श्रवण कुमार योगी सोनीपत से, संस्थापक प्रभु आश्रम। और एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी शादी हुई थी ज्योति लाकड़ा जो जारी की रहने वाली है 2005 में, और 11-12 साल तक हमारा वैवाहिक जीवन जो है ठीक ठाक अपना चला था। तो आज से लगभग 1 साल पहले जो है मेरा एक बेटा था प्रिंस, तो उसका जो है अपनी मम्मी के बारे में जो चाल चलन को लेके उसको कुछ पता चला था। तो उनका कई दिन पहले से भी मनमुटाव अपना चल रहा था। एक दिन तो मेरे सामने उसके ऊपर वो चप्पल उठा के खड़ा हुआ था, मम्मी ये जो आप कर रहे हो ये हम जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ऐसा कुछ आप जो है बदलाव लेके आओ, ये नहीं चलेगा। अगर ये चीजें मैं पापा को सारी पता लगेंगी और लोगों को बताऊंगा तो कई घर बर्बाद हो जाएंगे। तो होली से कई दिन पहले की बात है, तब मैं अपने बेडरूम में था और शोर की आवाज मेरे को आई। ड्राइंग रूम में जब मैं गया तो ज्योति का भतीजा और मेरा बेटा प्रिंस वो अपना जोर जोर की आवाजें आ रही थी और लड़ रहे थे, और एक जहर की टैबलेट वो उसको जो खिलाने लग रहे थे। उसको मेरे बेटे को खिलाने लग रहे थे। मैंने देखा उस पर पॉइजन लिखा हुआ था, तो उस टाइम मैंने वो छीन के वहाँ मेरे घर के सामने पार्क है। भतीजे का नाम क्या है? करण, जो उसके चाचा का लड़का है जो रेलवे पुलिस में है, और उसका बेटा है जो आता था वो उसको खिला रहा था। और जो तब मैंने वो दबा दी थी, उसके बाद जो है उनकी कहा सुनी हुई है। कहा सुनी होने के बाद जो है मेरे बेटे की डेड बॉडी मिलती है 3 बजे की लगभग वो बात है। 6 बजे 17 साल का लगभग वो था, तो 3 घंटे बाद सोनीपत रेलवे ट्रैक पे उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो उसका हमारे को ये था, या तो उसको ज्योति को ये लगा कि मेरा बेटा पापा को बताएगा, समाज को सभी को बताएगा, या तेरे को कुछ नुकसान पहुंचाएगा, या तो उसने उसका मर्डर करवाया है अपने भाइयों के साथ या मिलके जैसे भी, या उसने ये सोच के भाई अब कुछ रहा ही नहीं तो उसने सुसाइड किया है। 5 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। हालांकि उस टाइम मैंने ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो वो कहती थी वो मेरे को पता है कि वो अपना दोस्तों के घर वैसे ही गया हुआ है। मैं ढूंढने की उतनी कर भी नहीं पाया। अपने लेवल पे वो कह रही थी मैंने हर जगह देख लिया। 5 दिन बाद उसकी है। पुलिस की मैंने जो है अपना कंप्लेंट भी दे दी थी, तो सभी को यही दर्शाया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद भी जो हमारी बातचीत हुई, तो हमारे जो है बैठ के एक फैसला हो गया था पंचायती तौर पे। मैंने उसको कोर्ट से 50,000 रुपये खर्चा बंधा हुआ है, वो बांध दिया था। एक मकान उसको 500 गज की कोठी मैंने उसको दे दी, और पंचायती तौर पे हमारे जाटों में अपना तलाक हो जाता, वो हमने बैठ के ले लिया था, और हमारा ये हो गया था वो शादी करना चाहिए। उस बच्चे का हादसा हुआ है, तो हाँ। उससे पहले कितने दिन हो गए? वो लगभग 8-9 महीने पहले मेरे से अलग रहेगी थी, और सारा मैंने उसको जो सारा कुछ करके सामान जो था उसका वो लेगी थी। हालांकि सुरेंद्र पवार भी पता है, ललित पवार जो उनका बेटा वो भी उसमें था, हरिओम
एडवोकेट जो होते थे वो उस समझौते में थे, और बकायदा मेरे बेटे ने भी उसको बता दिया था हम अलग हो रहे हैं, उसने साइन किए हैं, ज्योति ने उस पे साइन किए हैं, लिखा भी हुआ है अपने हाथ से ही है, मैंने पढ़ के उसो हाथ में साइन करे हैं। और ग्राम पंचायत जठेड़ी जो है योगेश है, उन्होंने के भी मोहर साइन उस पे उन्होंने किए थे। नहीं, नोट वगैरह नहीं मिला। जिसने शादी कराई उसके भी उस पे साइन थे, और वो सारा कुछ करके 8-9 महीने से अलग रह गई थी। क्या नाम है आपका और आपने 27 मार्च को क्या देखा था? मेरा नाम जियत है। मैं अपना सेक्टर में गाड़ी नौकरी करता हूँ जी। 4-5 बंदे आए और ने सरवजिया को उठा के ले गए। आपने और क्या देखा? चिल्लाओ की आवाज जी मार रहे थे। फिर किसी ने नहीं कुछ रंजिश नजर आई है कुछ? वो तो जी नहीं करता। कौन लोग था? आप उनको पहले कभी देखे थे? नहीं जी, पहले हमने कोई नहीं देखा। आपको भी कुछ कहा है उन्होंने? ना, हमको कुछ नहीं। अच्छा, किसी को जानते हो बाई फेस या वैसे? ना जी, बाई फेस भी नहीं जानते जी किसी को। आप उस समय एज अ गार्ड फिर आपने क्या किया? हमने क्या किया जी, हम वही थे जी, हमने कुछ नहीं किया। हम जी 2 गार्ड थे और वे थे जी ज्यादा, इसलिए हम आपने पुलिस को सूचना नहीं दी ना? हमको कुछ पहले भी आ रही थी जी पुलिस वहाँ पे। अच्छा, फिर पहले का कुछ नहीं पता। अच्छा, ये जो सरवन जी है ये कैसे व्यक्ति हैं, क्या करते हैं? अच्छे इंसान है जी, अच्छे इंसान है जी, मौन व्रत रख लेते जी। कभी इनको किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं जी, ऐसे नहीं है जी, लड़ाई झगड़े तो नहीं है जी।